नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सत्यवीर कुमार रजक जी फ्रॉम समस्तीपुर एंड मंटू कुमार सिंह जी फ्रॉम गोपालगंज को मेनी कांग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, शिक्षा विभाग ने नालंदा समेत 12 जिलों के डीईओ और डीपीओ से जवाब तलब किया है। वजह यह है कि मिले टैबलेट का बड़ा हिस्सा अब तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। केवल किशनगंज जिले ने 100% टैब सक्रिय कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू की है। नालंदा को मिले 5065 टैब में से 1510 और पटना को मिले 6889 टैब में से 525 अभी तक चालू नहीं हो सके हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि 100% टैब एक्टिवेट नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जी हां शिक्षक साथियों, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो राज्य सरकार ने सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर दी है। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। समस्तीपुर जिले को हाल ही में 1950 टैबलेट मिले हैं, जिन्हें मोरवा, पूसा, खानपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और सिंघिया प्रखंड के स्कूलों में वितरित किया जा रहा है। सभी विद्यालयों को 27 सितंबर 2025 तक टैबलेट इंस्टॉलेशन और ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका अर्थ यह है साथियों कि आज इन तमाम प्रखंडों पर टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके बाद कल यानी 27 सितंबर को इसे इंस्टॉलेशन और ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। साथियों, धीरे धीरे करके बिहार के तमाम स्कूलों में टैबलेट पहुंचने वाली है, तो आप लोग इंतजार करिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपके विद्यालय को अभी तक टैबलेट मिल पाया है या फिर नहीं। वहीं अगली खबर की रुख करते हैं साथियों। तो सबसे अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है साथियों, जो कि कल पूरे दिन तक शिक्षक साथी परेशान रहे इसके चक्कर में, और मैंने भी आपको समय समय पर अपडेट देते रहा, जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो आपको शायद पता नहीं होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से तो जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। पल पल की जो भी रिपोर्ट्स निकल के आती है ना, मैं सबको आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। साथियों, कल जो शिक्षा विभाग द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति की जो बैठक होने वाली थी, वो बैठक का क्या स्थिति है, आइए हम विशेष रूप से इस वीडियो में उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता है वो साहिला जी कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने सभी कोटि के शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति और प्रोन्नति प्रक्रिया लगभग तैयार कर ली है। साथियों, 27 सितंबर को इसकी घोषणा हो सकती है। कल मैं बताया था आपको कि शाम के 7 बजे तक कुछ रिपोर्ट्स आ सकती है, लेकिन साथियों कल की जो बैठक में पूरी चीजों पर डिस्कशन नहीं हो पाई थी उस समय तक। इसी वजह से 7 बजे जो मैंने आपको रिपोर्ट की थी कोई अपडेट आने वाली है, वो निकल के नहीं आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों यहाँ पे ये निकल के आती है कि जो सूत्र होते हैं हम लोगों की या फिर जो न्यूज़ वगैरह की, वो उनके कानों कान तक कोई खबर शिक्षा विभाग या कमेटी जो गठित हुई थी या बैठक से संबंधित कोई भी अपडेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। दैट मीन्स क्या है कि शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ये चाहती है कि जितनी भी जानकारियां हैं कमेटी से जुड़ी हुई जो कि शिक्षकों के हितों के लिए है, ये तो मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को साथियों, इसकी जो घोषणा होगी ना वो स्वयं करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसका क्रेडिट किसी और को देना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। काफी लंबा अरसा का मांग है साथियों शिक्षकों का, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। 27 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, और कुछ सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो है कि मंगलवार को जो होने वाला कैबिनेट बैठक में इसके अंतिम निर्णय के बाद शिक्षकों को इसका लाभ मिल जाएगा। वहीं साथियों कुछ स्रोतों का मानना है कि अंतिम नियमावली रिपोर्ट के आधार पर बनेगी और सितंबर के अंत तक शिक्षकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा। साथियों, ये आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे, ये सितंबर माह जाते जाते शिक्षकों के लिए बहुत कुछ दे जा सकती है।
तो ये सितंबर आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होने वाला है। तो इंतजार करिए कुछ और घंटों का, इनफैक्ट 24 से 48 घंटों में आपको इसकी सभी रिपोर्ट्स आपके सामने निकलना शुरू हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप इतना पेशेंस रखे हैं इतने वर्षों से, तो कुछ और घंटों की सिर्फ बात है। अब साथियों एक महत्वपूर्ण अपडेट इसी से जुड़ी हुई है जिसको बारे में आपको बता देना चाहूंगा मैं। कल दिन भर कुछ लोगों के द्वारा, और इनफैक्ट आज के जो है एक अहम अखबार है हिंदुस्तान, उसमें एक खबर छपी है जिसमें दावा किया गया है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की वरीयता निर्धारण को लेकर गुरुवार को हुई 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका और कमेटी की जो अगली बैठक है अब 10 अक्टूबर को होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर अंतिम फैसला लेगी। ये रिपोर्ट का दावा किया गया है हिंदुस्तान अखबार के द्वारा। अब साथियों मैं आपको बताता हूं, 10 अक्टूबर जो बहुत करीबी दिन हो जाएगा आचार संहिता लागू होने का। साथियों आप ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है या कमेटी की जो निर्णय है वो 10 अक्टूबर को आपकी मिले। अगर 27 सितंबर को आपको सभी जानकारी नहीं मिल पाती है तो आप सभी शिक्षक साथी इसका घोर विरोध करिएगा। अन्यथा ये अगर आचार संहिता लागू हो गई साथियों तो फिर तो आप लोगों की कोई भी समस्या का निवारण नहीं होने वाला है। तो साथियों हम सभी शिक्षक बंधुओं को कोशिश करनी है कि 27 सितंबर यानी कल के दिन ही साथियों सभी अपडेट्स निकल के आ जाए तो बेहतर होगा। अगर ये खबर सत्य निकलती है साथियों तो बहुत मुश्किल हो जाएगी शिक्षकों के लिए। तो आप सभी क्या निर्णय और क्या विचार रखते हैं इन सभी मुद्दों पर, आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। मैं आपके हर एक बात को पढ़ूंगा और समय मिलेगी तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, नहीं तो आपकी बातों को अगली वीडियो में जरूर उठाई जाएगी। साथियों इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान में रखेंगे और हम साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। इस न्यूज से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आएगी आज तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अगली महत्वपूर्ण खबर जो निकल के आ रही है साथियों, जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी को पता था कि शनिवार को यानी 27 सितंबर को साथियों शिक्षा विभाग ने पहले से कार्यक्रम जारी कर रखा था पीटीएम बैठक का। जी हां शिक्षक साथियों, इसी से रिगार्डिंग एक अहम अपडेट निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग ने सितंबर और अक्टूबर माह की शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी यानी पीटीएम को पर्व त्योहारों के कारण स्थगित कर 11 अक्टूबर 2025 को संयुक्त रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी विद्यालयों में एक साथ कार्यक्रम होगा और इसकी सफलता एवं डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि अनुपालन में लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां शिक्षक साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि इस माह कोई पीटीएम नहीं होने वाली है, यानी कल कोई पीटीएम नहीं होगी और सितंबर माह का और अक्टूबर माह का संयुक्त रूप से 11 अक्टूबर को पीटीएम होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट खबर की ओर और अगली खबर जो है साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक व कुछ विशिष्ट शिक्षकों की एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और सर्विस कन्वर्जन प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षकों को अब जिला मुख्यालय नहीं जाना होगा बल्कि बीआरसी स्तर पर ही फाइलें व आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फाइलें जिला कार्यालय को भेजेंगे। विभाग ने पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने और अनावश्यक भाग दौड़ व वसूली रोकने के निर्देश दिए हैं। साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर विभाग चाहती है कि ये जो वसूली रोका जाए
तो फिर सिर्फ दिशा और निर्देश देने से काम नहीं चलेगा। आप अपने अधिकारियों के ऊपर में एक्शन लीजिए। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे शिक्षक शोषित होते रहेंगे। तो साथियों, अच्छी खबर जो निकल के यहाँ पे आ रही है वो है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए, खास के उनकी जो वेतन है वो मिलना कहीं न कई जिलों में स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में बाकी जो बचे जिलों हैं वहाँ पे भी जो है सभी प्रधान शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों का सर्विस कन्वर्जन करके उनका जो है वेतन भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ साथियों ये है कि सितंबर अंत होते होते इन सभी प्रकार के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का भी वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि कल की जो रिपोर्ट्स थी उसमें दावा किया गया था कि 2 से 3 दिनों में हो जाएगी, लेकिन वो दिखने को नहीं मिल रही है कि हर जगह 2 से 3 दिन में हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में समय लगेंगे, 1 सप्ताह आप मान के चल सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सितंबर वेतन अपडेट की। तो साथियों, शिक्षा विभाग ने बहुत बड़े दावे किए थे कि 25 सितंबर को हर एक शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि 25 सितंबर को शिक्षकों को वेतन मिलना मुश्किल है। 1 सप्ताह का आप समय लीजिए, कहीं न कहीं ऊपर नीचे होती रहती है। तो 25 सितंबर से लेके और इस सितंबर माह के अंत तक जो है शिक्षकों को, यानी 30 सितंबर तक जो है शिक्षकों को वेतन मिल जाएगी, या ऐसा मेरा दावा था। अब शिक्षक साथियों, दावा जो सही साबित हुई है या नहीं, चलिए खबरों को जानते हैं। तो शिक्षकों का जो सितंबर माह का वेतन है उसकी जो भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन रफ्तार धीमी है साथियों। बिल्कुल, कल 2-3 जिलों से मुझे रिपोर्ट मिली, जिसमें लखीसराय, अरवल वगैरह जिला है, ऐसे शामिल है जहां पे वेतन जो है मिलना प्रारंभ हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके कई शिक्षकों का तो 2 से 3 माह का वेतन अब भी लंबित है। बिल्कुल साथियों, तो ये अपडेट निकल के आ रही है सितंबर वेतन भुगतान पर। तो साथियों, ध्यान रखना है आपको कि 25 सितंबर से 30 सितंबर जो मेरा डेट था, मैंने पहले आपको बताई थी, उन्हीं डेटों में जो है मोस्ट ऑफ द टीचर का जो है पेमेंट इस माह का हो जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहे। और साथ ही साथ साथियों, वैसे शिक्षक जिनका कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पा रही थी, उन शिक्षकों के बारे में भी कुछ अपडेट्स है जिसे मैं आपको आने वाली अपडेट्स में जिक्र करूंगा। फिलहाल आप सभी साथी ध्यान रखें कि सितंबर माह का वेतन कल से प्रारंभ हो चुका है। तो अगर आपके जिला में नहीं हुआ है फिर भी आप घबराएं नहीं, आज से कल तक वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। आप एक बात जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप किस जिला से हैं और आपके जिला में पेमेंट हुई है अभी तक या फिर नहीं, ताकि मैं जो अगली रिपोर्ट तैयार करूं उसमें मुझे आसानी हो और मैं आपको सटीक जानकारी दे पाऊं अगली वीडियो में। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपके यहां पेमेंट हुई है या फिर नहीं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो साथियों, शिक्षकों के एरियर भुगतान हेतु बिल जो है वो प्रखंड से जिला स्तर पर भेज दिए गए हैं। अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होनी है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे शिक्षक साथियों का जो है विभिन्न प्रकार के एरियर जो है फंसा हुआ है। हालांकि पिछले कई महीनों से लगातार एरियर की भुगतान कुछ न कुछ हर एक जिला में हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों के कुछ प्रखंडों में खास के कुछ एरियर बची हुई है। तो उन सभी एरियर का जो बिल है वो प्रखंड स्तर पर बन के जिला स्तर पर जा चुकी है और अब बहुत जल्द भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगली खबर की रुख करते हैं साथियों। तो विशेष शिक्षक TRE 1-2 और प्रधानाध्यापकों का वेतन जो है फिलहाल लंबित है, यानी कल तक जो है बहुत कम जगहों पर भुगतान हुई है, जबकि अन्य शिक्षकों का भुगतान क्रमशः शुरू हो चुका है। अन्य शिक्षक कहने का तात्पर्य है साथियों नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक। अगले कुछ दिनों में एरियर और लंबित वेतन भुगतान की रफ्तार तेज होने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया है कि 30 सितंबर तक आप रखिए मान के कि सभी शिक्षकों का लगभग वेतन मिल जाएगा, और अगर कुछ बचते हैं तो फिर उसके 1-2 दिन बाद मिल ही जाएगा साथियों। तो यस, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो साथियों, अगली खबर, ऐसे शिक्षक जिनका LPC इन आउट हुआ है उनका वेतन फंसा हुआ है।
अधिकारियों की जवाबी कार्रवाई से शिक्षक परेशान हैं और कई जगहों पर तो घूसखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण हम इसका दावा नहीं कर पाएंगे। खैर, ऐसा तो सामने होता सभी को दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है। खैर, अपडेट जो निकल के आ रही है साथियों कि जिनका एलपीसी इन आउट हुआ है, उनका वेतन फंसा है और उनकी जो है शिकायतें सुनी भी गई है। बहुत जल्द इन सभी शिक्षकों का भी पेमेंट जो है मिल जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए आप सभी साथी। और ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने अपना शिकायतें दर्ज नहीं की है, आप लोग प्लीज़ शिकायतें आप लोग दर्ज जरूर करें। बिल्कुल, आप चाहे तो, हालांकि प्रखंड पर जो कैंप लगी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो आप अपनी शिकायतें जो है शिक्षा कोष के ग्रीवांस पोर्टल पर डाल सकते हैं। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करेंगे साथियों, तो अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो बिहार में कई कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक जो लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन पिछले 14 माह से भुगतान नहीं हुआ है और कई जगहों पर तो 2 से 3 साल हो चुकी है। तो शिक्षकों का कहना है कि वे नियमित रूप से कार्यरत तो हैं, लेकिन राज्य सरकार की लंबित प्रक्रियाओं और अनियमितताओं के कारण उनका वेतन रुका हुआ है। शिक्षक नाराज है और इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा विभाग से और राज्य सरकार से हमारी मांगे होगी, रिक्वेस्ट होगी कि इन सभी कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाएं और उनका जो वेतन रुका हुआ है उनका वेतन भुगतान जल्द से जल्द हो। तो साथियों, ये थी अब तक की सभी रिपोर्ट्स। कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपकी बात का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।